नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग दो चीजें देखेंगे। एक तो है आपका जो है टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल नेबरिंग कंट्रीज, एंड सेकंड वन मैरीटाइम मैरीटाइम या मैरिनल नेबरिंग कंट्रीज। मतलब ये कि लैंड के साथ में किन किन कंट्रीज की बाउंड्रीज टच करती है, और एज वेल एज आपका जो है सीज रूट में भी हमारे कौन कौन सी कंट्रीज जस्ट नियरेस्ट है आपका। तो सी रूट्स में देखेंगे तो मालदीव सबसे नियरेस्ट पड़ेगा, श्रीलंका सबसे नियरेस्ट कौन सा आपका जो है श्रीलंका है, मालदीव है, और मालदीव से भी नियरेस्ट यहाँ पर है अंडमान, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया। और इसके बाद यहाँ पे लग जाता है इंडोनेशिया का पार्ट लग जाता है। इधर कौन सी कंट्रीज लग जाती है आपकी जो है इंडोनेशिया। अभी देखेंगे मैप, तो तीन कंट्रीज आ जाएंगे किसमें, मैरीटाइम कंट्रीज में आ जाएंगे। नियरेस्ट श्रीलंका, सेकंड आपका इंडोनेशिया, थर्ड आपका मालदीव। आ रही बात समझ में? थर्ड आपका मालदीव। ये तो आपका हो गया मैरीटाइम समुद्री वाले में, तो इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से है और उसकी किसकी लेंथ ज़्यादा है, बाउंड्री की लेंथ ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग स्लाइड्स का यूज करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले है ना बांग्लादेश, फर्स्ट कौन सा आपका जो है बांग्लादेश, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है आपकी जो है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। ये याद रख लेना, बाकी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे लास्ट वाला मिनिमम कितना है वो भी ध्यान रख सकते हो। बाकी जो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मतलब जो उसकी जो ये जो लेंथ है याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कम से कम दो कम से कम कर लेना। तो लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई आपकी, सेवन नेबरिंग कंट्रीज हमारी जो है टेरेस्ट्रियल में कितने हैं आपके, सेवन। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे कौन सा है, चाइना, है ना। सेकंड नंबर पे आपका चाइना, थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे है नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो ये टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज लेंथ के अकॉर्डिंग याद रखनी है। क्लियर है, याद हो जाएगा। लिख लिया, फास्ट दिमाग और हाथ सबको तेज चलाओ। समझ गया ना, मतलब ये है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि डेटा याद हो, लेकिन कम से कम पहला और लास्ट वाला तो होना ही चाहिए याद, है कि नहीं। पहला और लास्ट वाला होना ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। बाकी बीच के यदि याद हो गए तो अच्छी बात है। बीच के कब काम आएंगे,
है ना, नहीं याद रहेंगे तो भी काम आएंगे, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले नंबर पे बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, अफगानिस्तान। कभी डेटा के साथ देगा तो क्या करेगा, मैच करने पूछेगा, तो आपको सीक्वेंस पता है तो आप मैच भी कर लोगे, है कि नहीं? सीक्वेंस पता है तो मैच कर लोगे ना भाई, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इतने से काम नहीं चलेगा, अब इनके साथ कौन कौन सी कंट्रीज की, सॉरी कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री टच करती है, ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री टच करती है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बांग्लादेश के साथ में किसकी किसकी बाउंड्री टच करती है। तो देखो, तो बांग्लादेश के साथ में ध्यान से देखेंगे तो इधर आपका वेस्ट बंगाल ना, बांग्लादेश के साथ में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में इधर कौन सा है आपका जो है, वेस्ट बंगाल है, राइट। उसके बाद कौन सी कंट्री है बांग्लादेश के बाद आपका, इधर कौन सा पड़ेगा आपका, असम, असम पड़ेगा। फिर कौन सा पड़ेगा, मेघालय। फिर दोबारा फिर से असम बीच में आ जाता है, असम फिर से क्या होता है, 2 बार टच करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ 2 जगह पे, अलग अलग जगह पे टच करती है। तो ये आपका दिख रहा है ना, आपका यहाँ पे मैप दिख रहा है आप लोग को, मैप दिख रहा है ना क्लियरली। तो यहाँ पे पहले टच कर रहे हैं असम, फिर यहाँ पर अलग से, फिर मेघालय के बाद फिर से कौन सा आ गया आपका जो है, असम आ गया। क्लियर पॉइंट। उसके बाद पूरा त्रिपुरा, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट है आपका ये मिजोरम, मिजोरम भी टच कर रहा है यहाँ पे। तो कितने स्टेट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 स्टेट्स है, जिसमें मेघालय की 2 बार टच करती है। तो मेघालय, असम, फिर असम के बाद फिर से त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका फिर से मिजोरम। तो इस तरीके से एक माइंड मैप दिमाग में रखना है कि बांग्लादेश यहाँ पर है, इधर पूरा का पूरा बाउंड्री टच कर रही है किसकी, आपका वेस्ट बंगाल की। फिर अदर असम घुसा हुआ, फिर मेघालय है, फिर आपका फिर असम आ जाता है, फिर आपका त्रिपुरा, एंड देन आपका जो है मिजोरम। आ गई बस समझ में? तो टेस्ट होगा, बीच में कभी भी ले लूँगा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो। दिशा, हो गया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व? मोबाइल वोबाइल घूम गया, उसके दुख से बाहर आ गए कि नहीं आए? होते रहेंगे, जीवन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अब कहा जाता है कि नाली में बहे हुए दूध का अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, हो बह गया तो बह गया, तो स्विच स्विच ऑन, क्या बोलते हैं उसको, मूव ऑन करो उससे अब, ठीक है। तो जो चीज़ घूमनी होती है तो ये सोच करके खुश हो जाओ कि किसी और को ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, उसने ले लिया, ठीक है, उसके काम आ जाएगा, भगवान उसको उस किसी न किसी काम आ जाएगा ना भाई। तो तुम्हारे माध्यम से किसी और के काम आ जाएगा, वो फ़ोन खरीदा तुमने था, लेकिन काम किसी और के आ जाएगा, ये सोच करके उसको दुआएं दे दो कि जिसने भी रखा है भगवान उसका क्या करे, भला करे। तो दूसरा फ़ोन तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा, कहाँ से आएगा नहीं पता चलेगा, वो तो आ ही गया होगा वैसे, लेकिन घर वाले बिना बोले दिला देंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये थोड़ा सा तो मैंने कहा नहीं, सब जीवन में छोटी मोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटना, छोटी बड़ी सब घटनाएं होती रहती है, और उसको लेकर के थोड़ा देर ह्यूमन बींग से तो टेंशन आना स्वाभाविक है, और संत और ह्यूमन बींग्स में इतना ही अंतर है कि जो उस लेवल से ऊपर चला गया वो संत बन जाता है, गलत हुआ तो भी वो शांत दिमाग रहेगा, कोई टेंशन नहीं करके छोड़ देगा, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आती है। एनीवे, तो ये हो गया आपका बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें कभी क्वेश्चन आ जाए कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो उसके लिए सबसे, ये भी मैंने डेटा ले रखा है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो ये सीक्वेंस भी लास्ट अलग से लिख लेना, सीक्वेंस
लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश में दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा लॉन्गेस्ट ही पूछेगा या सबसे छोटी पूछ सकता है कभी, क्योंकि बांग्लादेश अभी न्यूज में है ना। बांग्लादेश अभी क्या है? न्यूज में बना हुआ है ना भाई। कुछ याद है न्यूज में क्यों बना? एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुछ कुछ पढ़ते रहो। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, और पहले आदत डालो, और आदत डालने के बाद फिर उसको सोचो कि यहाँ से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। तो जब भी कोई न्यूज़ पढ़ो तो उसके बाद थोड़ा देर सोचो कि ये न्यूज़ जो है मेरे एग्ज़ाम में कहाँ पर, किस टॉपिक में, किस सिलेबस में कहाँ पर काम आएगी। तो जब पूरा सिलेबस धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो वो भी जोड़ना सीख जाओगे। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है आपकी? सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है आपकी? वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की है बांग्लादेश के साथ, विथ बांग्लादेश। सेकंड नंबर त्रिपुरा है, फोर्थ नंबर मेघालय है, थर्ड नंबर मिजोरम, सॉरी फोर्थ नंबर मिजोरम, और लास्ट सबसे छोटी बाउंड्री किसकी? असम की है। असम की 2 जगह लगती है, उसके बाद भी क्या है? स्मॉलेस्ट है कि नहीं। तो ये भी ध्यान में रखना है किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। हालांकि मैंने कहा अभी इतना क्वेश्चन भले ना पूछा हो। अब इस मैप को फिर से ध्यान से देखो एक बार। हमने अभी देखा ना किसकी लंबी बाउंड्री है, तो वेस्ट बंगाल की। तो दिख रहा है वेस्ट बंगाल है ना, सबसे लॉन्गेस्ट दिख रहा है ना, क्योंकि इमेज के रूप में डालोगे तो भूलोगे नहीं, ऐसे अभी बहुत सारा पढ़ेंगे तो सब भूल जाओगे। तो फिर से जोड़ देख लो, आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी हो गई? आपका वेस्ट बंगाल के साथ। शॉर्टेस्ट किसको देखा था? पहले शॉर्टेस्ट भी याद कर लो पहले। शॉर्टेस्ट किसकी थी आपकी? जो है आपका असम के साथ। शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसकी थी आपकी? असम के साथ थी। 2 पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स लग रहे हैं आपके जो है कि नहीं। उसके बाद फिर सीक्वेंस दिमाग में डालो कि वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड नंबर पे कौन था? त्रिपुरा। त्रिपुरा कैसे था? दिख रहा है त्रिपुरा 3 ओर से इस तरीके से पूरा का पूरा किससे लगा हुआ है? लंबा हो गया ना, तो खींच कर कैसे कर दोगे तो लंबा हो जाएगा। तो त्रिपुरा सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड नंबर पे कौन सा देखा था हमने? थर्ड नंबर पे कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय मिजोरम से ज़्यादा लंबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये आपका मेघालय की बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक लगी हुई है, तो लंबा ज़्यादा है। मिजोरम की ये वाली है, इतनी सी बाउंड्री लगी है। तो मेघालय, फिर आपका मिजोरम, और सबसे कम असम। तो इस तरीके से आपका याद हो जाएगा, सोचोगे तो याद होगा। सिर्फ पढ़ कर एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो याद नहीं होगा। क्या हुआ, इसी चलाना है? इसी चलाना, उधर देख रहे हो इसी तरह? ठीक है, नहीं ज़रूरत है तो चला सकते हो। नहीं है? ठीक है। तो वेस्ट बंगाल पहला है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया आपका? त्रिपुरा। थर्ड नंबर पे कौन सा दिख रहा है आपको? मेघालय। फोर्थ नंबर पे उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है मिजोरम, और सबसे छोटा कहाँ पर है आपका? आसाम, है कि नहीं। तो इस तरीके से कौन कौन से कंट्रीज लगती है, सॉरी कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं कंट्रीज से, और फिर लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी याद रखना है ना। कम से कम लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो थोड़ा सा। और ये बांग्लादेश अभी न्यूज में है, तो यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। इंडिया से जोड़ के कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से करंट से भी जोड़ना सीखना है। तो यहाँ तक कोई समस्या बांग्लादेश के साथ? और दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है ना, क्वेश्चन भी सोचना कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है? कभी क्वेश्चन मन करे उसका ये भी बना सकता है। ये तो आप रट के चले गए। क्या रट के चले गए? कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रट के चले गए, लेकिन इस क्वेश्चन बना दिया क्लॉकवाइज अरेंज कीजिए स्टेट्स को, ये भी तो बना सकता है। तो लोकेशन याद रहेगी तभी बना पाओगे। सिर्फ आँख रट करके जाओगे 5 राज्य, 5 राज्य किधर किधर है पता ही नहीं होगा, तो फिर तो क्लॉकवाइज अरेंज करने बोलेगा तो पहला आ गया क्लॉकवाइज इधर जाएंगे। तो पहला फिर से क्या आ गया? वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर असम, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज पूछेगा तो इधर से इधर आना पड़ेगा, है ना। ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, असम, फिर
वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। तो सब तरह से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो मैं तो पढ़ाते समय ही आपको बता दूंगा। उस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है। आगे बस समझ में। अभी तक आप क्या करते थे, बस इतना ही रट के चले गए कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। इतना पढ़ने से काम बन भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से सभी डायमेंशंस को क्या करना है, कवर करते हुए स्टडी करनी है। आगे बस समझ में। तो अब आ जाओ दूसरे नंबर पे, कौन सा था बांग्लादेश के बाद, है ना, देखना नहीं पड़ना चाहिए ना, चाइना, है ना। पहला हमने अभी देखा था, सबसे पहले ज़्यादा बाउंड्री किसकी है, बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर, ये तो याद हो ही गया होगा। सेकंड नंबर पे कौन सा था, चाइना, 3488 किलोमीटर, यही था ना, 3488 था ना, है कि नहीं। तो वो किलोमीटर भले याद न रहे, लेकिन कम से कम सेकंड नंबर पे चाइना है, याद हो गया। अब चाइना से देखो किस किस की बाउंड्री लग रही है। चाइना से एक तो लग रही लद्दाख, ये लग रहा है पूरा का पूरा लद्दाख यहाँ से चाइना से, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटोरी है, तो ये भी ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ देगा कि कितने राज्यों की सीमा लगती है ना, सॉरी, हाउ मेनी, इंग्लिश मीडियम, हाउ मेनी स्टेट्स हैव अ बाउंड्री विथ चाइना, हाउ मेनी स्टेट्स हैव अ बाउंड्री विथ चाइना। तो अब कभी कभी तो ऐसे लिख देता है, स्टेट्स ऑब्लिक करके यूनियन टेरिटोरी। कभी कभी तो क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बना देगा कि स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटोरी लिख देता है, तब तो दोनों आ गए, यूनियन टेरिटोरी या स्टेट्स में से कितने, सब किया, सब इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये सिर्फ स्टेट्स दे देगा तो यूनियन टेरिटोरी वाला यूनियन टेरिटोरी वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वो भी ध्यान में रखना है कि ओनली स्टेट्स तो नहीं पूछा है, यूनियन टेरिटोरी को इंक्लूड किया है या नहीं किया है। तो ऐसे देखेंगे तो चाइना के साथ में सबसे पहला कौन सा आ गया आपका, लद्दाख। सेकंड वन स्टेट्स आपका हिमाचल प्रदेश, ये यूनियन टेरिटोरी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, इधर सिक्किम है आपका, और फिर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं। तो 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटोरी, इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था। तो अब क्या याद रखना है, लिख लो चाइना के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज है, तो 4 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटोरी। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, चाइना 1 4 स्टेट्स बाउंड्री और 1 यूनियन टेरिटोरी, तो याद रहेगा अच्छे से। 4 स्टेट्स कौन कौन से है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, और 1 यूनियन टेरिटोरी कौन सी है, तो आपका लद्दाख। आ गई बात समझ में अच्छे से। अब यहाँ पे क्वेश्चन इतने रटने से काम नहीं चलेगा, आंख मूंद करके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, तो लोकेशन पता होगी तो आंसर निकाल लोगे। यूनियन टेरिटरीज को मिला करके देखें तो लद्दाख पहले आएगा, हिमाचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, सिक्किम और अरुणाचल। इधर से जाएंगे तो अरुणाचल पहले आएगा, सिक्किम, देन उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। ये पूरा माइंड में एक मैप होना चाहिए आपके। आगे भी समझ में। तो ये स्टेट्स आपको ध्यान में रखने हैं, चाइना के साथ लगने वाले बाउंड्रीज, है ना। और थोड़ा सा और इसको याद करना है तो एक छोटा सा मैप भी बना लिया करो, चाइना बना दिया करो, है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो आसान है आप लोग के लिए, पढ़ने से ही याद हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये हो गया चाइना, यहाँ पे चाइना आ गया आपका, तो ये लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, ये इतना सा भाग सिक्किम, और ये वाला पार्ट आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। इतना सा मैप बना के भी साथ में साइड में डाल दो भाई, डाल दो डाल दो, जितना क्लियर कट रहेगा उतना ही याद रहेगा लंबे समय तक। तो ये छोटा सा मैप बना के डाल दो कि चाइना के साथ किसकी बाउंड्री लगती है, तो ये हो गया। डायग्राम मैप जितना सामने रहेगा उतना याद रहेगा। क्या हो गया स्मृति, बना के डालो सामने, बाइट साज बाइट बना लिया, नाम ही तो लिखा है, कहाँ डाला मैप, वो तो नाम लिखा है ना। मैप बना के भी डाल दो, याद रहेगा, आलस नहीं करना है।
ठीक है, यानी सिंपल से एक मैप बना करके भी जो है, इससे क्या है कि एग्जाम में सब अभी लग रहा है सब याद हो जाएगा, आसान आसान लग रहा है। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो किधर कौन सा स्टेट चला जाएगा, कौन सा कंट्री चली जाएगी, पता नहीं चलेगा, है ना। अभी तो लग रहा है कि हाँ ये तो याद हो जाएगा, क्या मैप बनाए, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो फिर हिमाचल पहले आएगा कि उत्तराखंड पहले आएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होने स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए थोड़ा सा पहले से क्लियरिटी, जितना टाइम दे के पढ़ सकते हो पढ़ो। जैसे बंगाल वाला, बांग्लादेश वाला भी था, तो बांग्लादेश वाला भी हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, फिर इधर आएंगे तो आपका जो है असम है, थोड़ा सा यहाँ पर असम है, फिर आपका मेघालय है, फिर असम है थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपका जो है त्रिपुरा है पूरा का पूरा, फिर उसके बाद ये मिजोरम है। इस तरीके से बांग्लादेश के साथ आसपास के राज्य हो जाएंगे, है कि नहीं, या फिर वो मैप बना करके उसके साथ डाल सकते हो। आगे बस समझ में आई या नहीं आई? चलिए, तो ये इस तरीके से जितना मैप बना के पढ़ोगे उतना ही याद लंबे समय तक रहेगा, तो फिर आलस के चक्कर में बाद में। अब आते हैं सबसे लंबी सीमा किसकी है, किसके साथ, चाइना के साथ, उसको भी देखते हैं। तो चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा है लद्दाख की, किसकी, आपकी जो है, तो ये अलग से लिख लो, लॉन्गेस्ट टू, तो सबसे लंबी है लद्दाख, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, सबसे छोटी है सिक्किम की, तो ये भी लिख लो अलग से। लॉन्गेस्ट है आपका लद्दाख, है ना, दिख रहा था ना ऊपर लद्दाख, उसके बाद सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश, लंबा दिख रहा है, फिर थर्ड है उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर सिक्किम। तो ये भी अलग से लिख लेना, उसी में नंबर एक नंबर दो मत दर देना आलस के चक्कर में। ये फिर से अलग से, वो तो मैं वही लिखवा सकता था, लेकिन अलग से क्यों लिया हुआ, ताकि दो तीन बार 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 अलग से पढ़ोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई समझ में? गॉट इट। तो देखो सबसे बड़ा लंबी सीमा दिख रही है, किसकी दिख रही है, देख करके लग रहा है लद्दाख सबसे लंबा है, फिर अरुणाचल प्रदेश की लंबाई है आपकी यहाँ तक, है कि नहीं। फिर थर्ड नंबर हमने कौन सा देखा इसमें, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड लंबा दिख रहा है, फिर हिमाचल देखोगे ध्यान से तो, और सबसे छोटी ये यहाँ से इतनी सी लग रही है आपकी जो है सिक्किम की, है कि नहीं। तो इस तरीके से याद रखना है, लद्दाख की सबसे लंबी है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, थर्ड नंबर उत्तराखंड है, चौथे नंबर पे हिमाचल है, और पांचवें नंबर पे आपका सिक्किम है। सबसे लॉन्गेस्ट और छोटे छोटा तो याद रखना ही रखना है कि चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा लद्दाख, स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे छोटी किसकी है, सिक्किम की है। तो इस तरीके से पूरा माइंड में क्या करना है, फिट करना है। चलिए, तो अब आ गया फोर्थ नंबर, कंट्री कौन सी थी हमारी, पाकिस्तान। तीसरे नंबर के बाद कौन सा था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आ जाओ, तो पाकिस्तान को ध्यान से देखो, ये वही देश है जो हमारा भाग था पहले, और क्या। दिख रहा है कौन कौन से, बताओ, बनाओ, लिखो। कौन कौन से लिख लिया, चले, लिख लिया। सबसे पहले कौन है ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा है, लद्दाख है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, और उसके बाद
कौन सा उसके बाद? पंजाब है, फिर राजस्थान है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना है। टोटल लंबाई कितनी है पाकिस्तान के साथ में? पाकिस्तान के साथ कितनी लंबाई है? कितना लिखा हुआ है? हाँ, 323 है ना, 332 है, 3 है ना आपका। ये भी याद रखना, पाकिस्तान आपका नन्ना मुन्ना प्यारा सा दुश्मन है कि नहीं? गुजरात आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, गुजरात भी आएगा। ये लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3323 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये पहले लंबाई भी याद रखना, पाकिस्तान के साथ तो पूछ ही सकता है। अब इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? राजस्थान की है। सबसे लंबी सीमा कौन सी है? राजस्थान की है। पहले देख लो ध्यान से, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? ध्यान से देखो मैप में, पहले हम लोग अंदाज लगा ले फिर देखेंगे। सेकंड नंबर में कौन सा दिख रहा है? राजस्थान सबसे लंबा दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नहीं? पहला। दूसरा नंबर पे जम्मू कश्मीर दिख रहा है कि लद्दाख दिख रहा है? लद्दाख की यहाँ से यहाँ तक है, और जम्मू कश्मीर की यहाँ से यहाँ तक है। तो कौन सा ज़्यादा लंबा दिख रहा है बताओ? जम्मू कश्मीर की लद्दाख? जम्मू कश्मीर दिख रहा है ना, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और उसके बाद लद्दाख, और सबसे कम है आपकी पंजाब की। सबसे कम किसकी है? सॉरी, आप उसके बाद आपका जो है गुजरात की है, फिर पंजाब की सबसे छोटी है। तो राजस्थान की यहाँ पे इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर और दोनों की अलग अलग बाउंड्री का डेटा नहीं मिल रहा है। किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी भी साथ साथ ही मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी हमें पुराने डेटा से ही काम चलाना पड़ेगा। पुराने डेटा से ही क्या करना पड़ेगा? काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों की जो लंबाई है, सबसे लंबी तो क्लियर है पाकिस्तान राजस्थान की है, सबसे छोटी भी क्लियर है। किसकी है? पंजाब की है कि नहीं? सबसे छोटी भी क्लियर है आपका जो है पंजाब की। तो सबसे लंबा है आपका राजस्थान। अब ये पहले क्या था, दोनों अलग हो गए। अब इन दोनों का अलग अलग डेटा नहीं मिल रहा है, तो पहले नंबर पे तो राजस्थान डाल देना। दूसरे नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर तो आ जाएगा, देखने से लग रहा है जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे लद्दाख भी आ जाएगा। चौथे नंबर पे गुजरात आ जाएगा। पांचवें नंबर पे, तो सीक्वेंस तो लगभग ये बन जाएगा। हाँ, कितना है? हाँ, उसमें हम लोग उस दिन माइनस करके निकाले थे ना। कितना निकाले थे आप लोग को बताया था मैंने। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर कितनी है? 1116। और उसकी लद्दाख की कितनी बच गई? लद्दाख की ओनली 106। नहीं, लग तो नहीं रहा 106 होगा। ये कहाँ से निकाले? क्योंकि क्योंकि लंबाई आपकी ज़्यादा 106 नहीं आएगा, वो तो मैप देख के क्लियर हो रहा है। ठीक है, मैप देख के आपका क्लियर हो रहा है कि इतना छोटा तो नहीं है। ये आपका लद्दाख 106 होगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये लद्दाख यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बाउंड्री है। यहाँ पे अब गुजरात के साथ लद्दाख का कंफ्यूजन हो सकता है। गुजरात के साथ बाउंड्री है, गुजरात के साथ कितनी है? 500 कितना लिखा था अभी हमने? 500 कुछ किलोमीटर है। लद्दाख की ज़्यादा दिख रही है आपकी, तो लद्दाख से ज़्यादा होगा। और दोनों की जो बाउंड्री है वो 1222 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला देंगे तो कितना है? 1222 के आसपास है।
ठीक है, नहीं 1106 होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, चलो एक बार देख गूगल सर्च मार लेते हैं, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है बाउंड्री ऑफ लद्दाख, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लद्दाख। विथ पाकिस्तान। ठीक है, अभी एक साथ ही दे रहा है गूगल भी जो है, 1216 या 1222 करके एक साथ ही देता है। लेकिन फिर उसके बाद लद्दाख तो बहुत छोटा सा बच जाएगा, इतना कहाँ छोटा दिख रहा है, वो गलत डेटा दिया होगा। ठीक है, तो अभी नहीं मिल रहा, गूगल पे भी नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब अपडेट अभी हुआ नहीं होगा। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट साइट्स वगैरह में जाके ढूंढना पड़ेगा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी इतना याद रख लो, सबसे लंबा कौन सा है राजस्थान, सबसे छोटा कौन सा है पंजाब, ये दो, इसमें दो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है ना। आपका राजस्थान के बाद कौन सा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर सीक्वेंस आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे अभी इतना याद रख लो, पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा राजस्थान, सबसे छोटी पंजाब, सेकंड नंबर पे कभी पूछ डाला जाए तो कौन सा आएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे राजस्थान के बाद ये इतनी लंबी सीमा यहाँ तक लग रही है आपकी, ये लंबा दिख रहा है ना आपका, तो ये राजस्थान के बाद कौन सा आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। और बाकी फिर थोड़ा सा लद्दाख और गुजरात में किसकी लंबी ज़्यादा है थोड़ा देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दो ऊपर के पता चल गए आपको, तो दो से निकाल ही लोगे, राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर ये ऊपर हो गए, सबसे नीचे पंजाब है। तो इस तरीके से अब गुजरात और लद्दाख में देखना पड़ेगा कि उसमें कितना बाउंड्री है, अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब जिस दिन पढ़ाता हूँ उसी दिन मुझे भी याद आता है कि इसका डेटा ढूंढना है, गवर्नमेंट की साइट में जाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपका जो है डाल देती है। ठीक है, एक मिनिस्ट्री ऑफ, इसका डेटा देख लेता हूँ, गूगल बाबा ने अपडेट नहीं किया होगा। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, बस नहीं, इसमें भी नहीं दिया हुआ है पूरा। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान रनिंग 3332 गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी इतना याद कर लो काफ़ी है। तो ये क्लियर हो गया आपका पाकिस्तान के साथ। और ये जो है गुजरात वाला जो एक पर्टिकुलर सिंध वाला एरिया है, सिंध पाकिस्तान और सिंध भारत दोनों का पार्ट था, यहाँ पे जीरो लाइन कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन। तो ये याद रखना जीरो लाइन क्या है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि जीरो लाइन क्या है, तो जीरो लाइन आपका जो है, जीरो लाइन बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया, अरे यार ये तो जीरो लाइन यहाँ पे अलग नाम दिया रहा है। ठीक है, इंडियन बांग्लादेश भी दे रहा है और उसमें भी दिखा रहा था अभी, एक मिनट, पाकिस्तान वाले को भी जीरो लाइन, सर उधर वाला बांग्लादेश वाले को जीरो लाइन का मतलब जिसमें डिस्प्यूटेड थोड़ा सा रहा है। ठीक है, तो दो याद रखना जीरो लाइन के लिए, राइट। एक जीरो लाइन याद रखना, ये पाकिस्तान और गुजरात के बीच सिंध वाला रीजन है, वहां पर आपका जो सिंध वाला रीजन है, आगे बस समझ में, गुजरात एंड राजस्थान इन द साउथ फॉर द सिंध इन पाकिस्तान, तो इधर वाला सिंध वाले रीजन में भी इसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। यहाँ डिस्प्यूटेड एरिया है थोड़ा सा, क्या है आपका, पाकिस्तान बोलता है कि थोड़ा सा भारत ने कब्जा कर लिया है, और भारत बोलता है कि हमने कहीं कब्जा उब्जा नहीं किया हुआ है। और उसके अलावा एक जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन बॉर्डर इंडियन बांग्लादेश वाली सीमा को भी कहा जाता है, जीरो लाइन बॉर्डर इंडियन बांग्लादेश पूर्वांचल। तो इंडिया और बांग्लादेश वाली जो रेड क्लिफ लाइन थी पहले, यानी पहले बांग्लादेश किसका भाग था, पहले बांग्लादेश ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये किसका भाग था, पूर्वी पाकिस्तान था, है कि 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना, याद आ रहा है कुछ, यस या नो।
नहीं पता है? नहीं पता है? चलिए तो जान जाइए कि 1947 में जब भारत क्या हुआ, भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, है कि नहीं? तो भारत दो देशों में बढ़ गया। भारत क्या हुआ आपका, दो देशों में। पाकिस्तान एक नया देश बना। तो पाकिस्तान क्या था कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश के रूप में एक पाकिस्तान वेस्ट में ये वाला भाग आ गया, और इधर वाला जो यहाँ पे बांग्लादेश है आज, ये भी पाकिस्तान का ही भाग था, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ये पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में था, पाकिस्तान के साथ ही आपका पाकिस्तान में जाने के लिए। आ रही बात समझ में? समझ गया ना? मतलब पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे 1947 में। स्मृति कहाँ खोए हो? ठीक है, बुर लग रहा है? अभी जानना है, बहुत सारी चीज़ जानना है, धीरे धीरे करके जानोगे। ठीक है, घबराना नहीं। मैंने कहा हम लोग भी जब तैयारी करते थे हमें भी नहीं पता था बस, लेकिन अब धीरे धीरे जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। अब ये हुआ क्या कि 1971 में युद्ध हुआ। इधर के यहाँ पे जो है, यहाँ होता क्या था कि पाकिस्तान की जो सरकार है वह पूर्वी पाकिस्तान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, इधर के लोगों पर ज़्यादा विकास पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि सरकार इधर से ही बनती थी, सरकारें इधर से ही बनती थी, और अपने क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। यहाँ पे उतना विकास नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ के लोगों ने एक शेख मुजब्बुर रहमान, जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति हुए बांग्लादेश के, उनकी जो सेना थी, मतलब उन्होंने जो एक आंदोलन बनाने के लिए क्या बनाया आपका, जो एक ग्रुप बनाया। तो उसने फिर यहाँ पे पूरा एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। पाकिस्तान ने वहाँ पे सेना भेज करके उसको दबाने के लिए पूरी कोशिश की, है ना। अंधाधुंध गोलियां चलाई, घर घर जा कर के गोलियां चलाई, और एक पूरा का पूरा मौत का तांडव वहाँ पे स्थापित किया। तो फिर भारत ने इंटरफेयर किया 1971 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और भारत ने इंटरफेयर किया। बांग्लादेश के जो वहाँ की जो शेख मुजिबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी सेना के नाम से जाना जाता था, उनका संगठन जो है, उनको हेल्प किया, और इस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की सेना को हार का सामना करना पड़ा 1971 के वार में। भारत पाकिस्तान वार में 1971 का वार भी आता है। मतलब हमने न चाहते इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो सरकार है वह क्या कर रही थी, बर्बरता कर रही थी। हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हमने नहीं किया। पाकिस्तान को लगा कि भारत इंटरफेयर करने वाला, वो पहले ही पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। तो इंदिरा गांधी पहले से तैयार बैठी थी कि थोड़ा सा मौका दे, हम युद्ध छेड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने बांग्लादेश को एक अलग देश बनने में हेल्प की, और ये 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बन करके सामने आया। आ गई बात समझ में? तो उस समय जब बंटवारा हुआ तो इस लाइन का नाम था रेड क्लिफ लाइन। इस भारत और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ इन्होंने बंटवारा किया था, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। अब यही जो है बांग्लादेश बनने के बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो लाइन भी बोल देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जीरो लाइन बॉर्डर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए जीरो लाइन बॉर्डर, जीरो लाइन बॉर्डर, तो उसका संबंध किससे है, इंडिया बांग्लादेश से है। एक तो ये है, और यहाँ पे जीरो लाइन इसको भी बोल देते हैं। यहाँ पर जो है गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर, यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ सीमा है, इसको भी जीरो लाइन बॉर्डर बोल देते हैं। तो दो वर्ड्स याद रखने हैं जीरो लाइन बॉर्डर के रूप में। क्या याद रखना है, जीरो लाइन बॉर्डर में इंडिया बांग्लादेश की सीमा को भी बॉर्डर बाउंड्री ऑफ इंडो बांग्लादेश बाउंड्री को भी जीरो लाइन बॉर्डर कहते हैं, also known as zero line border, and as well as in Gujarat, in Sindh provinces, Sindh region, also it is known as the Pakistan and India का जो border उसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन। तो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इसको जीरो लाइन बॉर्डर बोलते हैं। डिस्प्यूटेड है, तो डिस्प्यूटेड के कारण से उसको हम क्या बोल देते हैं, ये वाला तो डिस्प्यूटेड नहीं है, बस एक नाम दे दिया गया, क्योंकि पहले क्या था,
रेड क्लिफ लाइन था, पहले क्या था आपका, रेड क्लिफ लाइन। अब उस रेड क्लिफ की बाउंड्री किसके किसके बीच में मानी जाती थी, इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। अब वो ईस्ट पाकिस्तान रहा नहीं, ईस्ट पाकिस्तान रहा नहीं, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, तो क्या बोल दिया गया, जीरो लाइन बॉर्डर बोल दिया गया। आगे बस समझ में, मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा कुछ भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसके उस कंटेक्स्ट में इन्होंने जीरो लाइन दे दिया होगा। यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि अभी भी ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है, तो जब तक डिस्प्यूट समाप्त नहीं होगा बॉर्डर को क्या बोलेंगे, जीरो लाइन बॉर्डर। तो इस कंटेक्स्ट में वहां पे नाम दिया गया है। आगे बस समझ में। चलिए पाकिस्तान हो गया आपका। अब आ जाओ पाकिस्तान के बाद थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर कौन सा था हमारा, फोर्थ नंबर कौन सा था, अभी तक याद नहीं हुआ तो। बांग्लादेश पहले, फिर सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे नेपाल, है ना, नेपाल के साथ बाउंड्री। तो फोर्थ नंबर पे आ गया नेपाल। तो नेपाल के साथ देखो कौन कौन सी बाउंड्रीज लग रही है, तो इधर आपका उत्तराखंड, ये फिर यूपी लंबा दिख रहा है आपका, फिर बिहार सेकंड नंबर पे दिख रहा है, फिर इधर वेस्ट बंगाल का कोच थोड़ा सा भाग घुसा हुआ है कि नहीं, और फिर सिक्किम वाला घुसा हुआ है, दिख रहा है। तो नेपाल के साथ में कौन कौन सी बाउंड्रीज है, तो लिख लो नेपाल के साथ में। तो उत्तराखंड है उधर, नॉर्थ टू साउथ आएंगे, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट आएंगे, वेस्ट टू ईस्ट आएंगे, तो है ना, लोकेशन जरूर ध्यान रखना है। यहाँ बीच में नेपाल लिख दो, यहाँ पे नेपाल। अब उसके बाद यहाँ पर आपका कौन कौन सी बाउंड्री है, तो इधर आपका उत्तराखंड, इधर आपका यूपी है, इधर आपका बिहार है, इधर थोड़ा सा घुसा हुआ यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और फिर बाकी पूरा का पूरा क्या है, ये वाला सिक्किम है, यही है ना। तो इस तरीके से मैप के थ्रू दिमाग में डालना है। सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है आपको, क्लियर कट दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, यूपी। दूसरे नंबर पे बिहार दिख ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है आप लोग को, यूपी बिहार। थर्ड नंबर पर उत्तराखंड दिख रहा है, फोर्थ नंबर सिक्किम आएगा, सबसे छोटा कौन सा आएगा आपका, वेस्ट बंगाल आएगा, है कि नहीं। बाकी किलोमीटर लिखना है तो ये आ जाओ नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ बाउंड्री में यूपी सबसे लंबा बताई दिया 651601, बिहार सेकंड नंबर, उत्तराखंड थर्ड, और सबसे कम है, थोड़ी सी सीमा कम है आपका 96 किलोमीटर वेस्ट बंगाल की। क्लियर है, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है नेपाल के साथ वाले में। तो ये हो गया आपका नेपाल के बारे में, है ना। ये डेटा जरूरी नहीं है, बस कॉपी में लिख लो, डेटा पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन उसके बाद आ जाओ किसमें, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट आ जाओ हमारा नेक्स्ट आ जाओ हमारा कौन सा, म्यांमार, है कि नहीं। तो म्यांमार के साथ देखो किसकी सीमा लग रही है, ध्यान से। म्यांमार के साथ में किसकी बाउंड्री लग रही है, ध्यान से देखो, दिख रहा है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, है कि नहीं, फिर नागालैंड होगा, फिर यहाँ पे मणिपुर होगा, इधर आपका ये आपका क्या होगा, मिजोरम होगा, यही है। त्रिपुरा लगता है क्या, त्रिपुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये वाली जो बाउंड्री है ये इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश आ जाता है।
ठीक है, तो इसलिए म्यांमार की बाउंड्री त्रिपुरा से नहीं लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, सॉरी मणिपुर और मिजोरम। तो सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण यहाँ पे पूछ सकता है। सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है सीक्वेंस, देखो कि देखने से क्या लग रहा है, सबसे लंबा तो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक अरुणाचल तो लग ही रहा है। सेकंड नंबर पे कौन सा लग रहा है, मणिपुर की मिजोरम, मणिपुर है कि मिजोरम है, सोचो। मणिपुर है आपका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मिजोरम है आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। किसके लंबा दिख रहा है, मिजोरम दिख रहा है कि मणिपुर, दोनों में कंफ्यूजन है। चलो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं फिर। तो कंफ्यूजन दूर हुआ। कौन सा पहले है, मिजोरम पहले है, मणिपुर बाद में। मिजोरम घुमा हुआ इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो मिजोरम पहले है, मणिपुर बाद में, सबसे छोटी है नागालैंड। क्लियर पॉइंट एकदम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है म्यांमार के साथ लगने वाली सीमा। उसके बाद कौन सा बच गया हमारा, भूटान। तो भूटान में आ जाओ। भूटान के साथ कौन कौन से लगेंगे, बिना देखे बताओ, चलो भूटान के साथ जल्दी बताओ, बिना देखे बताओ। ये आपका भूटान है, यहाँ पर है कि नहीं। तो भूटान के साथ कौन कौन सी लगेगी, ठीक है। इधर आपका सिक्किम स्टार्ट होता है, यहाँ पे बीच में वेस्ट बंगाल है। इधर आपका आसाम है ना, इधर आपका आसाम है, क्लियर है। और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसमें कितनी लंबाई है सबसे ज़्यादा, तो इसके बाद वाला मैप आपका भूटान का ही होगा। तो सबसे ज़्यादा असम की लंबाई लगती है, अभी मैप भी देख लेंगे ताकि क्लियर हो आपका। तो सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है, असम की है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश की है, फिर पश्चिम बंगाल की है, और सबसे कम आपकी जो है सिक्किम की है। क्लियर हो गया। और इसमें और एक पॉइंट याद रखना है, वो कौन सा है कि जो सिक्किम की 32 किलोमीटर बाउंड्री है, ये जो है स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की, किस देश के साथ लगती है, स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया विद द स्टेट भूटान, विद द कंट्री भूटान हैविंग स्टेट सिक्किम। क्लियर है, आ रहा है बस समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। फेयर कॉपी बनाओ, फेयर, मोटी वाली, ताजी वाली, स्पायरल वाली, ठीक है। हालांकि आपको लिखना तो ऐसे लाइन वाले में है। तो ये याद रखना, समझ में आ गया ना। ये तो याद रखना ही है सीक्वेंस वगैरह भूटान के साथ क्या है, लेकिन आपको और क्या याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किस राज्य की लगती है, तो किस राज्य की लगती है, तो किसकी लगती है, सिक्किम की। किस कंट्री के साथ लगती है, तो भूटान के साथ, है ना। ये पॉइंट्स भी याद रखना है। उसके बाद आ जाओ अफगानिस्तान के साथ, लास्ट बच गया हमारा। तो अफगानिस्तान का मैंने बताया था, बहुत ही छोटी सी बाउंड्री, यहाँ पे अफगानिस्तान घुसा हुआ है ना। यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में घुसा हुआ है। तो इसकी बाउंड्री ओनली 106 किलोमीटर है, और ये केवल किससे लगेगी, इसकी लद्दाख से। तो यहाँ पे लिख लेना लद्दाख के साथ है। स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ, अफगानिस्तान। और स्मॉलेस्ट
इंटरनेशनल बाउंड्री विथ स्टेट्स, तो फिर सिक्किम, ठीक ना। फिर किस राज्य के साथ है, तो फिर आपका भूटान के साथ, किस कंट्री के साथ है। तो आगे ना बस समझ में, तो ये दो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने वाला बना सकता है। और सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री तो किसके साथ आएगी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश हुआ ना सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। कंट्री पूछेगा तो, कंट्री पूछेगा तो, कंट्री पूछेगा तो बांग्लादेश हुआ ना भाई। और स्टेट पूछेगा तो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री वाला स्टेट कौन सा है? द स्टेट्स हैविंग लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, तो उसमें कौन सा आएगा? है ना। वेस्ट बंगाल के साथ में कितनी लंबी सीमा है? वेस्ट बंगाल के साथ कितनी सीमा देखा था हमने बांग्लादेश की, जल्दी बताओ। 22,000 नहीं होगा भाई, 2216.7 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो बाउंड्री है, हमें लद्दाख की बाउंड्री नहीं मिल रही। ये आपका लंबा हो गया, ये और ये चाइना के साथ लद्दाख, दोनों में से कौन सा लंबा ज़्यादा दिख रहा है ना। पहले तो क्या था कि जम्मू कश्मीर एक साथ था, तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा लंबा वाला था। आ रही बात समझ में? जम्मू कश्मीर एक साथ लंबा वाला था। तो ये लद्दाख के साथ चाइना की हमारी बाउंड्री कितनी है, निकाले थे कि हमने? देख लेते तो क्लियर हो जाएगा आपका। लद्दाख बाद में बने तो अभी मिलता नहीं। बाउंड्री लेंथ ऑफ लद्दाख विथ चाइना 1596 किलोमीटर लॉन्ग। द टोटल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 3488। 1596 मतलब सबसे लंबा यही वाला होगा। बांग्लादेश पहले नंबर पर, सॉरी वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि लद्दाख की जो बाउंड्री है चाइना के साथ 1597 है। इसकी बाउंड्री कितनी है? 1597 किलोमीटर। और इसकी बाउंड्री हमने देख ही लिया कितनी है आपकी। तो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा स्टेट है आपका, जो है ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, समझ गए ना भाई? ना क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछेगा तो सब सही करेंगे, लेकिन बनाने वाला ये बना देगा। ये किसी बुक्स में ऐसे अलग से वेरीफाई करके नहीं लिखा हुआ, ये क्लास में बताया जा रहा है आपको ना। बाकी जो होता है बंद मिल जाएंगे आपको, लेकिन बाकी चीज़ें। चलिए फिर क्या जाओ, आपका जो है नेक्स्ट है आपका, इसी में एक दो चीज़ें और जानना है। चाइना के साथ जो इधर डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाला बताया था उस दिन मैंने, ये अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन, अक्साई चाइना कहलाता है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये वाली जो बाउंड्री है चाइना और ये ऑक्यूपाइड लद्दाख चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन 1962 वार बताया था। इन 1962 वार दिस पार्ट ऑफ लद्दाख occupied by China and right now it is known as the Aksai China। स्मृति बाल में जुआ हो गया है तो इधर देखो क्या बताया मैंने अभी।
कहाँ खोए खोए? हाँ, एलओसी नहीं बताया मैंने। क्या बताया? हाँ, बाउंड्री का नाम तो अभी ठीक से बताएंगे, एक बार नाम लिया जरूर लेकिन क्लियरली नहीं लिया हूँ। बताओ क्या बोला? हाँ, 1962 में लद्दाख के कुछ पार्ट को चाइना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। उसका नाम क्या है? अक्साई चाइना, अक्साई चीन बोलते हैं। इधर वाला चीन है वैसे, अक्साई चीन, CHIN बस है, ए नहीं है। अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। पहली बात तो याद रखना है। दूसरा, तो ये जो बाउंड्री है अभी आज की डेट में, उस समय जब युद्ध है ना, युद्ध विराम जिसको हम लोग कहते हैं सीज फायर, सीज फायर जब हुआ, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम हुआ, युद्ध रोका गया, तो उस समय फिर दोनों देशों के बीच में जो एक्सेप्टेंस हुआ कि ये वाला पार्ट अभी चाइना के कंट्रोल में, हमने मान लिया कि ठीक है भाई तू रख ले करके, और इधर वाला भाग आपका हो गया भारत का। तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको LAC कहते हैं। LOC नहीं, वो अलग है। तो ये क्वेश्चन आएगा, LAC किसके किसके बीच में है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ वास्तविक नियंत्रण रेखा हिंदी में कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो क्वेश्चन समझ में आया? LAC किसके बीच में पूछेगा तो चाइना के ऑक्यूपाइड लद्दाख और भारत के बीच में, ऑक्यूपाइड लद्दाख एंड, आई बात समझ में, लद्दाख वाले रीजन में। और LOC जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हम लोग 1947 में फिर से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया हमारी गलती के कारण से। तो LOC यहाँ पे लगभग ये वाला पार्ट आपका LOC मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ भाग इधर वाला, तो यहाँ पे LOC है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये किसको अलग करता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत को अलग करता है। तो LAC और LOC अंतर क्लियर हुआ? LAC और LOC में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? जोर तो बोलो भाई, क्या आवाज तो दिया करो, तभी तो कैसे सोए सोए। यस या नो? तो अब याद रहेगा LOC और LAC, तो ये ध्यान में रखना है, राइट। चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है, जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से यहाँ तक मिलती है, उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो ये भी ध्यान रखना, मैकमोहन लाइन किन किन कंट्री के बीच में है? तो इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। क्या हो गया? रेगुलर क्लास करो अब, है ना। कुछ दिनों में मेंस भी स्टार्ट कर देंगे, एक दो, जो मेंस में कैसे लिखना है, सप्ताह में 1 या 2 दिन, सैटरडे वैटरडे को एक दिन क्लास। जैसे जो पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, जो पढ़ रहे हो वो भी इसमें से भी मेंस में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो होता क्या है कि धीरे धीरे कुछ मेंस के बारे में भी जानना है। आ रही बस समझ में? तो मैकमोहन लाइन, ये भी ध्यान रखना है। उसी प्रकार जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उसमें पाकिस्तान, उससे पहले पाकिस्तान भारत का भाग था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले डूरंड लाइन हुआ करती थी, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये पहले क्या था? 1947 के बीच में पूरा भारत, ये थे, ये पूरा भारत था ना आपका। तो यहां पर एक लाइन हुआ करती थी, इसका नाम था डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। तो बिफोर द इंडिपेंडेंस इट वाज द, बिफोर 1947 ये किसके किसके बीच में थी? इंडिया और अफगानिस्तान। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट ये किसके किसके बीच में कहलाएगी? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आई बात समझ में अच्छे से? डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन आज की डेट में किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। और बिफोर इंडिपेंडेंस किसके किसके बीच में? तो इंडिया एंड अफगानिस्तान। गॉट इट? तो ये पॉइंट याद रखने हैं
तो ये हो गए आपके टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज वाले क्वेश्चंस। कल देखेंगे ओशनिक मेरिनल बाउंड्रीज। क्लियर है? तो आज इतना कम से कम याद कर लेना, ठीक है। इतना कम से कम याद कर लेना है।